और वसवसे की मिसाल इस तस्बीह की तरह है। इसे बोलते हैं हल्का, जो गोल है। वो क्या करते हैं, आपके जहन में वसवसा लाता है, एक वसवसा दूर किया, दूसरा, दूसरा दूर किया, तीसरा, तीसरा दूर किया, चौथा, और इस रस्सी को नीचे से बांध देते हैं। आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, वसवसा कभी खत्म होगा ही नहीं। हल्का बना देता है। अब इस हल्के शैतान से इंसान को वो कैसे निकलेगा? एक बच्चा था, कहने लगा मौलाना मेरी मां ने हमारा जीना हराम कर दिया। भाई क्या किया आपकी अम्मी ने? कहा स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, फौरन दरवाजे पे खड़ा कर देती है, तेरा पाँव नजस है, पता नहीं तेरा क्या नजस है, जल्दी जाओ। ये नहीं कि पाँव धो के आओ, नहा कर आओ। का दिन में 4-5 मरतबा नहाने के लिए भेजती है हमें, क्योंकि वसवसा है। वुजू करती है तो 10 मरतबा हाथ को धोती रहती है, धोती रहती है। दीने का 2 मरतबा तो 2 मरतबा। अब जितने वसवसे आते हैं फेंक दो उनको। एक 3 मरतबा कपड़ा धोने से पाक हो जाता है, पाक हो जाता है। अब छोड़ दो, वसवसों को छोड़ दो। सख्ती से मासूम ने मना किया है। मौला का साहबी नमाज पढ़ रहा था, नाक से खून का कतरा गिरा, जमीन पे गिरा। अब उसके जहन में शुरू हुआ जमीन पे क्या होगा, जमीन के नीचे क्या होगा, नीचे से पांव को लगा होगा। इमाम ने कहा तुझे किसने कहा था तू इतना सोचे? जाहिर पे इक्तफा कर। वसवसों में जितना चलता जाएगा वो उतना तुझे अंदर घेरता जाएगा। यहां तक मोमिना ने कहा कि मौलाना मैं जहनी मरीज हो गई हूं। मेरा बच्चा घर से बाहर जाता है, फौरन जहन में आता है पता नहीं बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मोटर बाइक से गिर गया, किसी ने मार न दिया हो, किसी ने गवाना कर दिया हो। कि जब तक वो घर ना आए मैं 100 मरतबा मरती हूं, 100 मरतबा जीती हूं। सुकून इंसान को तबाह कर देता है अगर अक्ल इंसान पे हाकिम न हो। एक तो वो मरीज मिला के लगा मौलाना दरवाजा खोलता हूं तो मेरे जहन में आता है मेरा हाथ दरवाजे के साथ चिपक जाएगा, और फिर सोचता हूं हाथ न लगाऊं, क्या करूं। अब जहन का कमाल क्या है? जहन जब कोई चीज सोचता है तो उसके एंड तक जाता है। मसलन आप ये सोचोगे मैं अगर एयरपोर्ट पे जा रहा हूं और जहाज पे न पहुंच पाऊं तो जहन नतीजा बताता है, नहीं पहुंचोगे जहाज उड़ जाएगा, जब उड़ जाएगा टिकट के पैसे जाया हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, इतनी जहमतें। अब ये सारा स्ट्रेस आता है। आप पहुंच भी जाते हो लेकिन वो आपको ऐसा दिखाता है आप पहुंचे भी नहीं हो, जहाज निकल गया है। अचानक आपके दिल में दर्द हुआ, जहन एक्टिव हो जाएगा, अच्छा ये दर्द हुआ है, हो सकता है अटैक आने वाला हो, अटैक आएगा, तुम मर जाएगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। वो सारी प्लानिंग कब्र तक भी पहुंचा देता है आपको। इतने वसवसे आपके जहन में लाता है। तवक्कुल का मतलब है खुद को रहा करो, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। खुद को आजाद करो, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। अब हमारे उस्ताद अखलाक थे, यही मसाइल थे। उन्होंने कहा भाई इसका एक ही हल है कि जिस चीज से, अमीरुल मोमिनीन का एक जुमला है, फरमाया जिस चीज से डरो उसके अंदर खुद को फेंक दो, डर ही खत्म हो जाएगा। स्विमिंग पूल में मसलन बंदा जाने से डर रहा है, हाँ पता भी है पानी कमर तक है, कूदूंगा मरूंगा नहीं, लेकिन वसवसा वहम कहता नहीं जाओगे तो मर जाओगे, मर जाओगे। अब मौला फरमाते कहता है ना मर जाओगे तो जाके देखो आखिर मरते हो कि नहीं। कैलकुलेशन तो तुमने अक्ल से कर ली ना कि पानी छोटा है जाऊंगा नहीं मरूंगा। जब कैलकुलेशन कर लिए तो डर कैसा? उसके अंदर कूद जाओ। उस मां को का तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन ये हल है अमीरुल मोमिनीन का। शैतान क्या कह रहा है? बच्चा मर जाएगा। बोलो अल्लाह की अमानत है, मर गया तो मर गया। जब तुम डर खत्म करोगी उस दिन के बाद कभी वहम और वसवसा नहीं आएगा।